मंत्र शक्ति को पहचानिए। मंत्र की शक्ति अद्भुत है। हम जब हवन करते हैं, यजन करते हैं, मंत्रों द्वारा आहुति डालते हैं, तो उससे भावी संकट, जो भविष्य में आने वाला संकट है, जीवन संग्राम में जो संकट आने वाला है, वो टल जाता है। जैसे कि सर्दी है, वर्तमान समय में सर्दी है, तो सर्दी को हम नहीं हटा सकते, लेकिन सर्दी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। शरीर को सर्दी कम लगे ये तो कर सकते हैं। बरसात हो रही है, बरसात को हम नहीं टाल सकते, लेकिन छाता से हम भीगने से बच सकते हैं। उसी प्रकार से जो संकट आने वाला है भविष्य में, ये यजन है, उसको टाल देता है। मंत्र में बड़ी शक्ति है। मंत्र द्वारा जब हम आहुतियाँ डालते हैं, इसीलिए जन्म दिवस हो, कोई संस्कार हो, नित्य दैनिक जीवन में कहा गया है, तो विशेष अवसरों की बात कही गई। दैनिक जीवन में नित्य दोनों समय अगर हम खाते हैं, दोनों समय यजन करने की बात कही गई। इससे संकट टल जाता है। मैं तो स्वयं जानता हूँ, मैं 9 महीने बिस्तर पे पड़ा रहा, ये इसी की वजह से बिल्कुल फिट बैठा हुआ हूँ। जो लोग हमारे लिए अंतिम संस्कार के लिए जगह देख ली गई थी। अद्भुत शक्ति, जब शब्द की शक्ति को पहचानिए। शब्द है वही किसी को घाव को भर देते हैं, किसी को जख्म देते हैं। उन्हीं शब्दों से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, मारपीट, यहाँ तक हत्या कर दी जाती है, युद्ध हो जाता है इन शब्दों की वजह से। मंत्र शक्ति तो उससे आगे की है, लेकिन उसको सभी लोग जानते नहीं। जब बुद्धि आती है, मेरे तो अभी भी नहीं धीरे धीरे समझ में आता है। जब मंत्र की शक्ति जब धीरे धीरे आहुतियाँ डालते तब जानते हैं तो संकट था, टल गया। पता ही नहीं चलता कैसे टल जाता है। तो समझदारी इसी में है कि बीज अंकुरण न होने पाए, बीज अंकुरित होगा, वृक्ष बन जाएगा, बड़ी मुश्किल पड़ जाएंगे। तो ऐसे अनुष्ठान समय समय पर करने चाहिए। अगर बच्चे का जन्मदिन है, अब आज हमारे यहाँ माट साहब हैं, कोषाध्यक्ष यज्ञशाला, उनके बच्चे का जन्मदिन है, वो बच्चे के संस्कार बन चुके, अपनी माँ से कहता है आहुति डालो और डालो और डालो और डालो। ये संस्कार हैं। जन्मदिन पर वो तो नित्य यजन करते ही हैं मास्टर साहब, लेकिन अब वो बच्चे का जन्मदिन जब किया जाता है, तो वो बच्चे के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। ऐसा कवच तैयार होता है जो उस पर आने वाली आदि और व्याधि हैं वो दूर ही खड़ी रहेंगी। ये है मंत्र की शक्ति।